विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आर्ट डे हाउस में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कई स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन दिव्यांगता को लेकर अगर बात करेंगे तो हम स्टॉल लगाए, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ कह सकते हैं कि जो दिव्यांगता को कई तरह के कठिनाइयाँ आता है उनको सरल बनाने के लिए कई यहाँ पे आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है इस एग्जीबिशन स्टॉल पे। और मैं दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो लैपटॉप ये देख रखते हैं चलाते हैं, लेकिन ये बाय बर्थ कह सकते हैं ये ब्लाइंड है, लेकिन टेक्निकल कह सकते हैं टेक्निकल के माध्यम से ये पूरा अपना यहाँ पे जो भी इनका वर्किंग है लैपटॉप के माध्यम से ये कर रहे हैं। हम इनसे ही पहले बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, आप ये बाय बर्थ आप ब्लाइंड है, कैसे पॉसिबल हो पाता है जो आप ये वर्क कर रहे हैं लैपटॉप में? सर हम इसमें एनवीडिया का यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो एनवीडिया जिसका नाम है। तो उसमें क्या होता है, ये जो भी हमें स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आता है उसको वो रीड करके देता है और उसको हम सुन के उसी के साथ यूज करते हैं। कितने दिनों में आपने इसको तैयार किया? कब से आप स्टार्ट किए ये लैपटॉप सीखने में? आपको मदद जो आप इंस्ट्रूमेंट से मदद मिल रहा है अभी जो कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किया था आप? सर ये मुझे 2020 से मिला है। 2020 से मैंने ये शुरू किया है। और इस लैपटॉप पे क्या क्या आप काम कर सकते हैं? क्या क्या काम कर रहे हो? मैं अपने बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, बुक्स की पढ़ाई करता हूँ और इसमें आगे मैं एमएस ऑफिस का काम सीख रहा हूँ, एमएस ऑफिस सीख रहा हूँ, टाइपिंग वगैरह ये सब सीख रहा हूँ। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सीखना चाहते हैं, उन्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा, किस तरह का ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कोई भी हो वो हौसला कभी ना हारे। हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग को बस थोड़ी हिम्मत रखनी होगी और हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम ठानेंगे तभी हम इस फील्ड में भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। चलिए, इन्होंने अपना साझा किया किस प्रकार ये वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, एमएस वर्ड भी सीख रहे हैं, एक्सेल भी सीखेंगे। और यहाँ पे जो टोटल जानकारी देंगे इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनसे बात करें, सत्यजीत जी है। सत्यजीत जी, आप ही से बात करना चाहेंगे, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या जो दिव्यांग उनको किन चीज़ों में इस चीज़ का यूज हो सकता है? हमने आज जो एग्जीबिशन लगाया है वह दृष्टिबाधित बच्चे किस प्रकार से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पढ़ाई कर सकेंगे और उनको किन प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप यहाँ बहुत सारे उपकरण देख रहे होंगे, तो जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं और जो व्यक्ति कम देख पाते हैं, इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए संसाधन है। जो कम देख पाते हैं उनके लिए हमारे पास कई सारे लो विजन डिवाइसेज है जिससे कि टेक्स्ट जो है वो बड़ा बड़ा दिखता है, तो उस प्रकार से वो देख सकते हैं। और जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं उनके लिए चलने से लेकर जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है ब्रेल का, उस ब्रेल की किताबें और ब्रेल की स्लेट के अलावा हमारे पास लेटेस्ट गैजेट, यह एक छोटा सा उपकरण है डेजी प्लेयर, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो क्लास लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसके अंदर हम ई बुक पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा डिवाइस जो है आपके पूरे किताब और आपका कह सकते हैं स्कूल बैग का काम करता है। इस प्रकार के गैजेट्स हैं अवेलेबल आज के ज़माने में। सेकेंड, आप देख रहे होंगे एक छोटा सा स्मार्टफोन हमारे पास है, या वही स्मार्टफोन है जो हम लोग उपयोग करते हैं, बट हमने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के इंटरवेंशन किए हैं जिसकी वजह से ये पूरा फ़ोन टॉकिंग मोड में कन्वर्ट हो गया है और कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति जो नहीं देख पाते हैं या कम देख पाते हैं वो सुनकर इस फ़ोन को चला सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर इमरान, वो लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हैं। लैपटॉप में भी हम एक सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन करते हैं, स्क्रीन रीडर जिसका नाम है, और उसकी वजह से वह सारे काम जो लैपटॉप और कंप्यूटर पे एक आम आदमी करता है देखकर, वो सारे काम वो स्क्रीन रीडर की मदद से कर सकते हैं। चाहे वह आपका वर्ड राइटिंग हो या फिर अकाउंट के आपके सारे सेक्शंस हों, इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्फिंग, ईमेलिंग, और तो और छोड़िए आप वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम लोग एक्चुअली झारखंड में एक नई पहल हमने की है कि आईसीटी बेस्ड किस प्रकार से एजुकेशन को प्रमोट किया जाए ताकि यह जो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति हैं वो समाज की मुख्य धारा में लोगों के साथ मिलकर एक उत्पादक अंग के रूप में काम कर सके। सवाल ये रहेगा,
कई लोग ब्लाइंड है, उनको मोबाइल कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा सा बता दें आप हम लोग को कि मोबाइल, जो ब्लाइंड है वो मोबाइल कैसे यूज करते हैं। तुम अपना फोन मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि सपोज मानिए कि मेरे पास एक फ़ोन है, इसमें हमने एक सॉफ्टवेयर डाला है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा फ़ोन बोलता है। बोलता कैसे है कि आप जहाँ भी टच करेंगे तो वो बताएगा कि आपने किस पे टच किया है। एंड आफ्टर द टच जब हम उसको 2 बार टैप करेंगे तो खुलेगा। मतलब इट्स लाइक कि जैसे हम तो दरवाज़ा खोलते हैं ना, नॉक नॉक, तो नॉक नॉक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। आई विल जस्ट गिव अ डेमो। आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन है मेरे पास और मुझे आपका अगर नंबर ही डायल करना है तो मैंने इस पर डबल टैप किया। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है डायल पैड खुल गया है और इस डायल पैड के अंदर आप देखेंगे कि हमको जो भी नंबर डायल करने हैं उसको मैंने डबल टैप किया और ये सारा आपके सामने नंबर अंक के आ गए। अब मैं जिस पे भी ले जाऊंगा इट विल टॉक अबाउट। आप ये ध्यान से देखें। हाँ, तो इस की मदद से वो लोग नंबर भी डायल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके एसएमएस जो आते हैं वो एसएमएस भी पढ़ सकते हैं। इसके पीछे हम लोगों ने ये इंटरवेंशन करने के पीछे यह सोच थी कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है और प्राइवेसी बहुत मायने रखता है। तो क्या वो अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे इसमें क्या मैसेज आया है या मुझे नंबर डायल करना है, तो प्राइवेसी भी इससे मेंटेन होती है और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम भी कर पाते हैं। सत्यजीत, और जी कई और इंस्ट्रूमेंट है जैसे ये, इनका क्या यूज होता है और ये सबका क्या क्या सबका आप एक एक करके हमको बता दें। जैसे आप अगर देखें यह मैग्नीफायर है। ये जो हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है आप एक देख रहे होंगे, अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा हमें, है ना। तो जो व्यक्ति कम देख पाते हैं वो इसके सहारे बड़ा बड़ा करके देख सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं। और दिस इज नॉट ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, आई कैन से कुछ लोग उम्र के साथ भी कम देखते हैं तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार के उपकरण हमारे पास है। यह एक डिवाइस है छोटा सा जिसे हम डॉम मैग्नीफायर कहते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे तो ये बड़ा बड़ा सा हमें दिखेगा, तो इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार के उपकरण हमारे पास है दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। एक छोटी सी डिवाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह है मोबिलिटी केन, यानी कि उनके आसपास चलने के लिए एक छड़ी की मदद वो लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या है कि एक नॉर्मल केन जो हमारे पास रहता है जिससे कि हम लोग चलते हुए किसी चीज़ से टकराने से बचते हैं। लेकिन एक छोटा सा आइडिया दिमाग में ये आया कि अगर घुटने के ऊपर कोई चीज़ होगी तो हम टकराने से कैसे बचेंगे। तो यह है स्मार्ट केन। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस छड़ी के ऊपर एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है जो कि हमारे 3 मीटर के दायरे में अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो ये वाइब्रेट करता है और जैसे ही आप उसके नज़दीक जाएंगे ये वाइब्रेशन का पैटर्न चेंज होगा। यानी पहले देर से करेगा, जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे जल्दी जल्दी करेगा और यह इंडोर आउटडोर दोनों में काम करता है। तो इसकी मदद से वो चलने के लिए एक उनके लिए क्या होता है कि वो चीज़ों से टकराने से बच जाते हैं। तो इसे हम लोग स्मार्ट केन कहते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हैं और दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति काफ़ी ही लाभान्वित हो पा रहे हैं इन चीज़ों से। आप देखेंगे एक हमारे पास घड़ी है जिसको कि डिजिटल घड़ी कहते हैं। इस घड़ी में बटन्स लगे हुए हैं जो कि अमूमन हमारे घड़ियों में नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम प्रेस करेंगे ना तो टाइम बताएगा बोलकर, और हम अलार्म भी सेट कर सकते हैं, उतने बजे का अलार्म ये बोलकर हमें बताएगा। तो इसे टॉकिंग रिस्ट वॉच कहते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ यूजर हैं, आप देख सकते हैं उनको यूज करते हुए। आप प्रेस आप देखें 1240। यस, तो इस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप एक देखेंगे एक छोटा सा डिवाइस हमारे पास है और ये छोटा सा जो डिवाइस है ये टेलीस्कोप है। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड कैसे देखेगा, तो उसके लिए इसकी मदद ले सकता है या बड़ा और छोटा करने में मदद करता है जिससे दूर की चीज़ें वो देख सकता है। तो ये सारे उपकरण हम लोग जो भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं झारखंड में, और हम लोगों ने सरकार के साथ कार्य करना शुरू किया है और सरकार के साथ स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग ये सारे उपकरण देते हैं ताकि वो अपना पढ़ाई मेन स्ट्रीम में करें। आप ये देखेंगे कुछ हमने ये डायग्राम के बुक्स रखे हैं जिसमें कि अलग अलग डायग्राम्स हैं बने हुए, और इन डायग्राम्स में अगर 6 लिखा है तो 6 लाइनें उभार वाले, इसको छुएंगे तो उभरा हुआ है, और यह टेक्स्ट में भी है ब्रेल में भी, तो बच्चा ब्रेल में पढ़ सकता है और हम जैसे लोग जो उनको पढ़ा रहे हैं देखकर वो देखकर भी पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने पढ़ाई के अलावा
हमने स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया है। एक छोटा सा बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है, देखिए आवाज़ करता है ये, तो इससे वो क्रिकेट खेल सकते हैं। जनरल बॉल में आवाज़ नहीं होता, तो इसे हम साउंड बॉल बोलते हैं। तो इसके थ्रू हम उनको स्पोर्ट्स भी प्रमोट करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो आउटडोर गेम हो गया। आप यहाँ पर देखें, मेरे पास चेस बोर्ड है। ये चेस बोर्ड में आप देखिए, ये वही है राजा रानी वाली हिसाब। आप देखते होंगे हम लोग भी खेलते हैं, आजकल तो खैर मोबाइल पे लोग खेलने लगे हैं। तो ये चेस बोर्ड भी वो लोग खेल सकते हैं। इसमें उसी प्रकार से बने हुए हैं सारी चीज़ें। इसके अंदर छेद है जिसमें वो फंसाते हैं ताकि जो इसके चलने की चाल है वो इधर उधर ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो साधारण बच्चा जो पूरी तरीके से शारीरिक स्वस्थता के साथ है, वो जो सारे कार्य कर सकता है, वो सारे कार्य दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति भी कर सकता है। हम लोग इन्हीं कंसेप्ट के साथ झारखंड में काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। और हमारे साथ अभी के समय में तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। और कोविड काल में हमने उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी कराई हैं और बहुत सारे बच्चे अभी कोचिंग क्लासेस भी कर रहे हैं। जी देखिए, सत्यजीत जी थे, ये दिव्यांग के लिए कई इंस्ट्रूमेंट लगाए थे। इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल लोग दिव्यांग भी अब कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, मोबाइल का यूज भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। रिसेंटली भी क्रिकेट में अच्छे सुजीत थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके लिए उन्होंने कई तरह से सम्मानित किया गया था। लेकिन आज जो देख सकते हैं एग्जीबिशन स्टॉल में सत्यजीत जी ने कई तरह की बातें बताई। हम आपको न्यूज़ विंग टीवी पर जरूर दिखाएंगे कि किन किन जो दिव्यांग उनका लाभ ले सकते हैं, कि जितने भी तमाम चीज़ों के जो इंस्ट्रूमेंट के इन्होंने बताया है, लेकिन और कैसे बेहतर हो सके इनके लिए भी इनकी पूरी तरह से तैयारी है। देखना होगा और कितना टेक्निकल दिव्यांगों के लिए और क्या टेक्निक आते हैं, सभी की जानकारी सत्यजीत ने कहा है कि हम आपको आगे देते रहेंगे। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।